नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। और ये समय है हर खबर से आपको खबरदार करने का, जहां हम आज सबसे पहले नीट इम्तिहान के नतीजों में धांधली के आरोप की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण तस्वीरें। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं और उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ये G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन दोनों नेताओं से मुलाकात हुई है। अब से कुछ देर पहले कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में इटली G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे हैं जब वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इस शिखर सम्मेलन में गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में सम्मेलन में हैं जहां विश्व को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है और उस नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मुलाकात हुई है। पोप फ्रांसिस के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आउटरीच सत्र को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G7 सम्मेलन में। तो अब हम देश पर लौटते हैं। नीट परीक्षा में जबरदस्त उसके परिणाम में धांधली के आरोप के बाद न्याय के लिए अदालत तक पहुंच चुके हैं छात्र और छात्रों के अधिकार में हम आपको खबर दिखाकर खबरदार करेंगे। नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली के आरोप के बाद न्याय के लिए अदालत तक पहुंचे उन छात्रों के अधिकार में अब हम आपको खबरदार करेंगे जिन्हें न्याय मिलना बाकी है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर से छात्रों के हित सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उसके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जो भी होंगे जरूरी कदम उठाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने ये वादा किया है। देश भर के 7 अलग अलग हाईकोर्ट्स में नीट 2024 के परिणाम में धांधली के आरोप में याचिकाएं डाली गई हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट समेत अलग अलग राज्यों में हाईकोर्ट्स में याचिकाएं दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इनमें याचिका पेपर लीक के आरोप से लेकर दोबारा नीट परीक्षा कराने तक की है। इन सबसे पहले पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ है, आइए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश के शिक्षा मंत्रालय के बाहर लिखा है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थ है विद्या वही जो मुक्त करे, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली विद्या। लेकिन देश में परीक्षा कराने वाली
सबसे बड़ी एजेंसी एनटीए के इन दो चेहरों को देखिए, जो मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली विद्या को धांधली के चंगुल में फंसाने के आरोपों के कटघरे में खड़े किए गए हैं। नाम है प्रदीप कुमार जोशी, चेयरपर्सन एनटीए, और सुबोध कुमार सिंह, डायरेक्टर जनरल एनटीए। इन दोनों की अगुवाई वाली परीक्षा एजेंसी एनटीए देश में मेडिकल छात्रों के दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट कराने की तारीख से आरोपों के कटघरे में है। जहां आरोप है पेपर लीक का, आरोप है पेपर लीक के दावों पर ध्यान न देने का, आरोप है परीक्षा ढंग से न कराने का, आरोप मनमानी और चोरी छिपे फैसले लेने का, आरोप मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क बांटने का, आरोप चोरी पकड़े जाने के बाद ही ग्रेस नंबर पर गलती मानने का। बच्चे देश में जंतर मंतर से लेकर अलग अलग शहरों तक में प्रदर्शन करके मांग करते आ रहे हैं कि नीट के नतीजे में धांधली के आरोप का सच सामने आए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अब तक 8 जून से लगातार ग्रेस नंबर देने का फैसला सही बताते आए एनटीए ने अचानक यू टर्न लेकर अपनी पहली गलती मानी। जो एनटीए कहता आ रहा था कि सिर्फ 6 सेंटर पर पेपर गलत बटा, पेपर गलत बटने से बच्चे समय पूरा नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट के दिए फॉर्मूले के आधार पर केवल 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर बांटा, वो एनटीए अब कोर्ट में कहता है ग्रेस नंबर बांटने से शंका बढ़ी, इसलिए ग्रेस नंबर पाने वाले 1563 बच्चों के पास 2 विकल्प हैं, या तो 23 जून को दोबारा इम्तिहान दें या फिर बिना ग्रेस नंबर के इन बच्चों का स्कोर कार्ड जारी होगा। सवाल है, क्या नीट देने वाले बच्चों को इतने भर से न्याय मिल गया? क्या एनटीए पर लगे आरोपों के दाग 1563 बच्चों के दोबारा इम्तिहान लिए जाने भर से धुल जाएंगे? क्या नीट परीक्षा की पवित्रता पर उठता प्रश्न खत्म हो जाएगा? 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कितनी बड़ी हार है हम सबकी, किसी की जीत नहीं हुई है आज, ही सबकी हार हो गई है। वो बॉडी जो इतने बड़े बड़े एग्जाम कराता है वो आके पहली हियरिंग के अंदर एग्री कर जाता है कि मैंने ये स्टेप गलत लिया था, और 24 घंटे पहले वो स्ट्रांगली इस चीज के लिए पब्लिक डोमेन में कह रहा था कि हमने सब सही किया है। यह मामला सिर्फ ग्रेस मार्क्स का नहीं है, छात्र आरोप लगा रहे हैं और सवालों के कई और कटघरे भी यहां पर मौजूद हैं। जैसे नीट का फॉर्म भरने के लिए दोबारा एक दिन का विंडो खुला तो किसने फॉर्म भरे? दूसरा, बिहार गुजरात में पेपर लीक और चीटिंग के मामले दर्ज हुए तो परीक्षा क्यों रद्द नहीं की? तीसरा, बिना किसी सूचना जानकारी के मनमाने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? गड़बड़ी के आरोपों पर आनाकानी क्यों की गई? बिना कोई जांच पूरी हुए क्लीन चिट कैसे दे दी गई? एक वर्ष के अंदर 720 में से 720 अंक पाने वालों की 1 से 67 तक संख्या कैसे पहुंच गई? एनटीए की तरफ से कई प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार कहीं पर भी नहीं हुआ, और शिक्षा मंत्री भी क्लीन चिट दे देते हैं कि कोई भ्रष्टाचार, कोई पेपर लीक, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन छात्रों का प्रदर्शन अब भी चल रहा है। कांग्रेस अपनी तरफ से 4 सवाल पूछ रही है, मतलब इस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ नीट के एक छात्र हैं जिन्होंने इस टाइम जो है परीक्षा दी थी नीट की। अपना नाम बताइए और क्या स्कोर आपको मिला ये बताइए। मेरा नाम हर्ष दुबे, मेरा स्कोर 627 है और मैं चाहता हूँ कि दोबारा पेपर हो, क्योंकि जो आपने ग्रेस मार्किंग वाला हटाया वो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि उससे ग्रेस मार्किंग वाला रिजॉल्व हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो पेपर लीक हुआ है उस पर आप बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? जो बच्चे हमसे चीटिंग कर करके आगे पहुंच गए हैं, आप उस चीज पे बिल्कुल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। कल नितिन विजय सर जी भी बोल रहे थे कि जो है इस बार ऐसे 20 से 25,000 डॉक्टर बनेंगे जो बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करते हैं डॉक्टर बनना, लेकिन फिर भी वो लोग बनेंगे क्योंकि उन लोगों ने इतना पैसा दिया है कि उनको डॉक्टर गवर्नमेंट खुद बनाएगा। जो ये एग्जाम है इसको फिर से कंडक्ट किया जाए, रीनीट होनी चाहिए, अर्जेंट सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो मैनिपुलेटेड रिजल्ट आया है, कितने लोगों के लिए रीनीट मांग रहे हैं? मैम हम पूरे 24 लाख बच्चों के लिए रीनीट मांग रहे हैं। तो हमने उसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप कोशिश करें सबको ही मिले मौका, नहीं तो एटलीस्ट जो 1.5-2 लाख टॉप बच्चे हैं, क्योंकि जो मैनिपुलेशन है और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उन्हीं को मिलना है, तो एटलीस्ट उनके लिए ये चीज की जाए
जिससे उनको फायदा हो सके। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है उस पर ग्रेस मार्क्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया और उन्हीं लोगों को रीटेस्ट करने का ऑप्शन दिया गया जो 1560 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके ग्रेस मार्क्स बढ़ने की वजह से स्कोर बढ़े। लेकिन करप्शन, धांधली और सेंटर के अंदर सेटिंग होना, गोदरा सेंटर और ये सारे जो प्रश्न हैं वो अभी भी लगातार बने हुए हैं, जिसकी जांच कराने की मांग जो है एमबीबीएस डॉक्टर खुद और जो छात्र नीट के एग्जाम दे रहे हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। आलोक दास के साथ मिलन शर्मा, आज तक। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए। जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आए। थोड़ा आवाज प्लीज। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आनी चाहिए कि एक विंडो खोली गई 2 दिन की, उसमें बच्चों ने ऑप्शन दी कि नहीं मुझे ये नहीं, ये सेंटर चाहिए। बिहार का एक बच्चा गुजरात के सेंटर में एग्जाम देने जाए, वो भी उस विंडो का फायदा उठाते हुए बोले नहीं मुझे ये नहीं, बिहार का सेंटर नहीं चाहिए, गुजरात का सेंटर चाहिए, 1500 किलोमीटर दूर का सेंटर चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले। कोर्ट की ऑर्डर के बाद इसमें जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। फिर मैं कहना चाहता हूँ 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है, ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कि एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया, कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय और शंका की गुंजाइश नहीं है। इसमें स्पष्ट हो गया है उन विद्यार्थियों को 1563 स्टूडेंट्स को और एक बार परीक्षा देने की ऑप्शन उनके सामने है, वो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। अब एनटीए की तरफ से एक तर्क ये आता है कि बच्चे अधिक बैठे, कंपटीशन बढ़ा तो नंबर अधिक आए, इसलिए रैंकिंग में उछाल आया। इसी तर्क के आधार पर हमने पिछले कुछ वर्षों में नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या का हिसाब लगाया और फिर उसकी तुलना पास होने वाले छात्रों के औसत नंबर से की। अब आप देखिए 2021 और 2022 के बीच नीट देने वाले छात्रों की संख्या करीब 15% बढ़ती है, लेकिन इस दौरान एक वर्ष में पास होने वाले छात्रों का औसत नंबर घट जाता है। मतलब यह हुआ कि भले ही अधिक बच्चों ने परीक्षा दी, लेकिन औसत नंबर कंपटीशन में बढ़े नहीं, बल्कि औसत नंबर घट गए। और ये औसत नंबर घट गया, आंकड़े आपके सामने हैं। और फिर जब 2023 और 2024 की तुलना हम करते हैं तो ये पाते हैं कि लगभग 15% अभ्यर्थी या परीक्षार्थी इस बार भी एक वर्ष में बढ़ गए। लेकिन एक बार एक वर्ष में पास होने वाले छात्रों का औसत नंबर 44 से अधिक बढ़ जाता है। और तभी तो ये प्रश्न उठा कि आखिर एक साथ इतने अधिक प्रतिभाशाली बच्चे कैसे हजारों की संख्या में एक साथ आ गए। ये प्रतिभा असली है या फिर भ्रष्टाचार के दम पर ये प्रतिभा खड़ी की गई है? प्रश्न हमारा यही है, इन आंकड़ों के माध्यम से आप समझिए। 600 नंबर पाने वाले की रैंक इस बार 80,468 चली गई। 650 नंबर पाने वाली की रैंक 21,724 पहुंच गई। 700 नंबर लाने वाले की रैंक 1,770 पहुंच गई। एनटीए कहता है कि ये प्रतिभा की प्रतिस्पर्धा है। बच्चे आरोप लगाते हैं कि धांधली की बाधा है। पहला आरोप ये कि या तो 1563 से ज्यादा लोगों को ग्रेस नंबर दिया गया है। दूसरा आरोप या फिर पेपर लीक से बहुत सारे लोगों को पेपर पहले ही बटा। और तीसरा आरोप या फिर एनटीए के भीतर बड़ा रैंकिंग घोटाला हुआ है।
मेरी बहन का मतलब खुद 634 मार्क आया हुआ है, ठीक है, और इस साल वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही। मतलब कितना मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं और 3-4 साल लग जाता है उनको प्रिपरेशन करने में। इस बार ऐसा क्या हो गया कि बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना कि बहुत अच्छे से चीटिंग हुआ है और बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुआ है। लखनऊ हो, वाराणसी हो, पटना हो, रांची हो, दिल्ली या कोई भी शहर, ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा अपनी बात सामने रख रहे हैं कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि जितने नंबर पर बढ़िया सरकारी कॉलेज मिल जाता था, इस बार उतने ही नंबर पर कई हजार ज्यादा पीछे रैंक चली गई है। अगर 1563 बच्चों का ही ये मामला है तो फिर 40 से 45 नंबर कट ऑफ कैसे उछाल मार सकती है? यानी कि 10 नंबर वेरी करने का या 15 नंबर हम लोग सोच बैठे थे कि ठीक है पेपर 19-20 है तो हो सकता है 10 से 15 नंबर जो है वेरी कर सकती है कट ऑफ, लेकिन इतना कैसे 40 से 45 नंबर कैसे वेरी कर सकती है कट ऑफ? अब तक रैंकिंग में इतने ज्यादा उछाल पर एनटीए का तर्क ये रहा है कि 1563 के अलावा कहीं किसी और को टाइम लॉस पर ग्रेस नंबर नहीं दिया गया। इस बार करीब 3 लाख ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठे। पिछली बार के मुकाबले 25% तक सिलेबस को घटाया गया। कठिनाई के स्तर को सरल किया गया। नीट यूजी देने में कई बार प्रयास की पूरी छूट रहती है, इस वजह से हाई स्कोर रहा है। लेकिन बच्चे और कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े शिक्षक एनटीए की इस दलील पर भरोसा न करके सवाल उठाते हैं कि जो एनटीए ग्रेस नंबर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला आने पर अपनी गलती माने, उस पर विश्वास कैसे करेंगे? एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था। तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज गलत हुई। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें, बढ़िया नंबर लाएं, बढ़िया नौकरियां पाएं, कोई भ्रष्टाचार उनके भविष्य के साथ ना हो। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।